गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे मानव कंकाल और मांसपेशियों के बारे में। इसमें हमने मानव कंकाल के बारे में समझा था, ये था मानव कंकाल, और इसकी हमने चित्र भी बनाई थी और इसके बारे में भी सब पढ़ा था। साथ ही हमने कंकाल तंत्र के भागों के बारे में भी पढ़ा था, जैसे खोपड़ी के बारे में पढ़ा, मेरुदंड के बारे में पढ़ा, पसलियों के भी बारे में पढ़ा, और उसके बाद में हमने लिम्ब अंग के बारे में पढ़ा और साथ ही संधियों के यानी जॉइंट के बारे में पढ़ा था। तो मानव शरीर की चल संधियों के बारे में हम पढ़ रहे थे, इसमें हमने कब्जा संधि के बारे में पढ़ लिया था। आइए आज हम पढ़ते हैं कंदुक और गर्तिका संधि। इसमें एक हड्डी का कंदुक यानी जिसे बॉल कहते हैं और दूसरी हड्डी की गर्तिका जो कि सॉकेट की तरह होता है, इस तरह से। तो ये क्या करता है, एक उसमें घूम सकता है, सॉकेट में ये बॉल घूम सकती है। ये संधि कूल्हे या कंधों में पाई जाती है। इससे हम अपनी भुजा को सब दिशाओं में लगभग एक पहिए की तरह घुमा सकते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग गर्तिका या फिर कंदुक संधि बोलते हैं। ये जो दिख रही है ना आपको, इस तरह से ये हमारी जो हमारी भुजाएं होती है ना, वहाँ की हड्डी ऐसी ही होती है। फिर है पाइवट ज्वाइंट यानी कीलक संधि। इसमें क्या होता है, ये संधि खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी की पहली दो कशेरुकाओं के बीच की होती है और ये खोपड़ी को एक ओर से दूसरी ओर ऊपर और नीचे घुमाने में सहायक होती है। यानी जो हम अपना ये जो सर होता है उसे ऊपर नीचे इस तरफ से घुमा सकते हैं ना, तो वो कैसे कर सकते हैं, इस कीलक संधि की वजह से ही कर सकते हैं। फिर है बिसर्पी संधि, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जो कि हमारा एक क्वेश्चन फ्लप्स में भी था, ये वही है। तो इसमें क्या होता है, ये संधि कलाई और टखनों में पाई जाती है। टखने क्या होते हैं, जो पैर का हमारा ये जो पोर्शन होता है ना, जहाँ पे बॉल टाइप से पाई जाती है, तो वो होता है टखना। अब कशेरुकाएं भी बिसर्पी संधि से जुड़ी ही होती हैं। इसमें एक हड्डी दूसरे पर विसर्पण यानी स्लिप करती है। स्लिप मतलब फिसलती है। इसमें गति बहुत कम होती है किंतु सब दिशाओं में होती है। रीढ़ की प्रत्येक संधि पर ये हमारी कमर को झुकने, मुड़ने और घूमने में भी सहायता करती है। फिर है मांसपेशियां। अब बच्चों, मांसपेशियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये क्या होती हैं, ये सारी जितनी भी हड्डियां होती हैं उनसे ही ये उनको मूवमेंट कराती। हड्डियां गतिशील संधियों के कारण विभिन्न दिशाओं में मूव कर सकती हैं, किंतु हड्डियां अपने आप ही गति नहीं करती। इनके लिए क्या चाहिए होते हैं, इनको हिलाने डुलाने के लिए मांसपेशियों की ज़रूरत पड़ती है। अब ये हमारे शरीर में कड़ी अस्थियों के ऊपर मांस के जो खंड होते हैं, वो मांस के पट्टे, उन्हें अस्थियों को दृढ़ता से जकड़े हुए रहती हैं वो, और इन्हें हम पेशियां कहते हैं। तो ये जो मानव शरीर में लगभग 600 मांसपेशियां होती हैं जो कि मांस के फॉर्म में होती हैं और इनसे ही हड्डियां जुड़ी हुई रहती हैं और ये हमारे शरीर का एक बड़ा भाग बनाती हैं, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा है इनका। सभी शारीरिक गतिविधियां मांसपेशियों के कारण ही संभव हो पाती हैं। मांसपेशियां हड्डियों की गति के लिए सिकुड़ती भी हैं और ये फैलती भी हैं। शरीर का कोई भी कार्य बिना मांसपेशियों की सहायता के नहीं किया जा सकता। आमाशय में भोजन को मथने, फेफड़ों में वायु पहुंचाने तथा भोजन को चबाने आदि सभी कार्यों में पेशियों की आवश्यकता पड़ती है। पेशियां स्नायुओं के माध्यम से अस्थियों से भी जुड़ी रहती हैं। अब ये जो मांसपेशियां होती हैं, इनके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि ऐच्छिक मांसपेशियां। वैसे मोस्टली ये 3 प्रकार की होती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार जिनसे हम काम कराते हैं। कुछ मांसपेशियां हमारे कंट्रोल में होती हैं, हमारे नियंत्रण में होती हैं, और ऐसी मांसपेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार फैला भी सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं। इसीलिए इन मांसपेशियों को हम ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। कंकाल से जुड़ी सभी मांसपेशियां ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं, यानी जितनी भी हमारे बॉडी के सिस्टम से जुड़ी रहती हैं उन्हें हम मांसपेशियां कौन सी वाली बोलते हैं, ऐच्छिक वाली बोलते हैं, यानी ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं। इनसे हम अपनी इच्छा से काम करा सकते हैं। और ये ऐच्छिक मांसपेशियों की कोशिकाओं में धारियां होती हैं, इसीलिए इन्हें धारीदार पेशियां या कंकाली मांसपेशियां या फिर रेखित पेशियां भी कहते हैं। खासतौर से रेखीय पेशियां कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर रेखाएं होती हैं, जिन्हें हम धारीदार पेशियां भी कह सकते हैं। उसके बाद है अनैच्छिक मांसपेशियां। अब ये अनैच्छिक मांसपेशियां से समझ में आ रहा होगा कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं और ये हमारे आदेश के अनुसार काम भी नहीं करती हैं। इन्हें अनैच्छिक मांसपेशियां या मृदु मांसपेशियां कहते हैं
और ये रक्त के बहने और आँखों की पलकों में सहायक होती हैं। जैसे कि अब हमारी आँख के पास में अगर कोई भी चीज़ आती है तो हमारी पलक अपने आप से झपक जाती है ना। क्यों? क्योंकि इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर हमारा कंट्रोल होता तो हम इन्हें रोक सकते थे, बट हम इन्हें रोकने की कोशिश करते भी हैं, थोड़ी देर के लिए हम कर भी सकते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे ही कुछ बड़ा डेंजर हमारी आँख को फील होता है, हमारे माइंड उसको सर्कुलेट करता है और हमारी पलक अपने आप से झपक जाती है। तो इसे हम बोलते हैं अनैच्छिक मांसपेशियों की वजह से ये ऐसा होता है। फिर है हृदय की मांसपेशियाँ। अब ये कौन सी होती हैं? हृदय की मांसपेशियाँ इन दोनों से बिल्कुल ही अलग होती हैं। वे ऐच्छिक मांसपेशियों की तरह मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं रहती, परंतु बनावट में इनके जैसे ही होती हैं। और हृदय की मांसपेशियाँ मनुष्य के जन्म लेने के लगभग 6 महीने पूर्व से लेकर मृत्यु तक बिना रुके निरंतर कार्य करती रहती है। यानी जैसे हमारी हार्ट बीट है, तो ये हमारी हार्ट बीट लगातार काम करती रहती है, ये हमारी रुकती नहीं है। तो ये क्या है? हमारी हृदय की मांसपेशियाँ हैं। तो बच्चों, आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। हमारा मानव कंकाल तंत्र किस तरह से काम करता है, हड्डियों के जॉइंट कैसे होते हैं, हमारी मांसपेशियाँ कितनी होती हैं, इन सारी चीज़ों को आपको एक बार फिर से पढ़ना है और इसका बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखो इसके प्रश्न उत्तर में आपको पहला प्रश्न, तंत्र किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखिए। तो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है क्रमबद्ध कार्यों की श्रृंखला को से लेकर दूसरे तंत्र पर निर्भर करते हैं। और साथ ही ये चित्र तो मैंने पहले ही बनवा दिया है, ये चित्र भी इसी के साथ में बनाना है। अगला प्रश्न है हमारे मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है और कैसे। तो इसमें आपको खोपड़ी के बारे में बताना है। तो यहाँ से आपको लिखना है खोपड़ी कंकाल का सबसे ऊपरी भाग होता है, से लेकर 8 हड्डियाँ होती हैं। और उसके बाद में आपको ये खोपड़ी का चित्र भी मैंने आपको बोला था ड्रॉ करने को, तो ये भी ड्रॉ करना है। फिर है संधि से आपका क्या आशय है और ये कितने प्रकार की होती। तो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है संधि वह स्थान से लेकर 2 प्रकार की होती हैं, और चल संधि, अचल संधि। फिर उसके बाद में आपको कब्जा संधि लिखना है, और इसमें आपको बस इनके नाम बताने कि ये कहाँ पर होती हैं। आपकी कोहनी और घुटनों में कब्जा संधि पाई जाती हैं, और एक छोटा सा चित्र बना लेना है। फिर उसके बाद में है ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों के बारे में आपको तो इसका आंसर आपको कुछ मांसपेशियों से लेके ऐच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं, और फिर अनैच्छिक में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना है। अब लास्ट प्रश्न है हृदय की मांसपेशियाँ किसे कहते हैं। तो ये अभी मैंने आपको बताया हृदय की मांसपेशियों के बारे में, ये आपको पूरा कंप्लीट करना है। और इसके अलावा एक एडिशनल वर्क में आपको और दे रही हूँ, आपको यूनिट टेस्ट में मिल सकता है। अलग से आपको कीलक संधि बनानी है और विसर्पी संधि बनानी है। तो बच्चों इतना वर्क आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।